ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज है 9/7/2026 जी। और आज विशेष सोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में बाबा की जो शिक्षा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बाबा ने खास कहा कि वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। तो कौन सा है अविनाशी सुख बाबा बता रहे हैं और कौन सी दुनिया की बात बाबा कर रहे हो, थोड़ा बताइए। आज 9 जुलाई 2026 है ईश्वर भाई जी। आज स्व उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में बाबा ने कहा है, जी। मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। जिसके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठती है ना, उसके ऊपर धन धान्य सब भरपूर होता है। जी। बृहस्पति की दशा को सबसे ऊंची दशा माना जाता है। जिसके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठती है ये लौकिक दुनिया में भी, वो उसके पास धन धान्य संपन्न होता है, उसके पास पावर भी होती है, सब कुछ होती है। तो वैसे ही अभी ये जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, उस वृक्ष का वृक्षपति बाप अभी आ करके हम बच्चों के ऊपर बृहस्पति की महादशा बिठाई है। तो अभी जब बृहस्पति की महादशा बिठा देता है तो हम अविनाशी सुख की दुनिया में चले जाते हैं। अर्थात जहाँ पर सदा बृहस्पति की दशा है सतयुग में, जी, वहाँ पर हम चले जा रहे हैं। तो बाबा कहता है अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। उसी से संबंधित फिर बाबा ने आगे भी कहा है। जी। तो पाल भाई, क्वेश्चन है कि अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है, उनकी निशानियाँ क्या हो, वो थोड़ा बताइए। तो हेडिंग से संबंधित ही है प्रश्न। जी। अविनाशी बृहस्पति की दशा। जी। ये बृहस्पति की दशा, अविनाशी शब्द यूज किया है बाबा। जी जी। जैसे इस दुनिया में बृहस्पति की दशा, आज बृहस्पति की दशा है, कल शुक्र की होती है, फिर राहु की बैठ जाती है। लेकिन यहाँ पर बाबा ने अविनाशी शब्द यूज किया है। अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है, उसकी निशानी क्या होगी? जी। जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, जी, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है। अच्छा। कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। तो जिनके ऊपर अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठती है उसकी निशानी यही है कि वो इस जीवन में जी जीते जी देह के जो भी संबंधी हैं उनको दैहिक संबंध के आधार पर नहीं देखते, आत्मिक संबंध के आधार पर व्यवहार करते हैं। जैसे हमारा ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल था जी। जैसे उनकी स्त्री थी यशोदा माता, उनको भी आत्मा रूप से देखते थे, उनको भी बच्चे बच्चे बोलते थे। कोई भी लौकिक संबंधी थी, उनकी बेटी थी, सबको आत्मिक संबंध से देखते थे। तो दैहिक संबंध का त्याग करके अपने को आत्मा भी निश्चय किया और आत्मिक संबंध से सबके साथ व्यवहार किया। तो उनके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी, उसी के लिए आज बाबा ने कहा है। फिर आज बाबा ने कहा है ये संगम का सुहावना समय है, जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। यह है आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम। यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने फिर यादगार बना दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन बाप को जानते ही नहीं, उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्रों में है नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं? आत्माओं को कहते हैं जी। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। तो इसी तरह से बाबा उदाहरण दे रहा है जी। इसी तरह अपने आप को मर्जीवा समझो। देह के संबंध नहीं, अब आत्मिक संबंध हो गया सबके साथ। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध है वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी।
तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है, इस समय का ही गायन है। गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का, इस समय का ही गायन है गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के, तब सिवाय बाप के और कुछ याद नहीं पड़ता है, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठ गई है। बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं बाबा हम तो मूंझ गए हैं, पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहाँ तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कितना पैसा खर्चा करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं, इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वह है जिस्मानी यात्रा, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाबा ने कहा वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं, तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है सदगुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता, सिवाय एक सदगुरु के और कोई गुरु नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको कल्प कल्प संगम पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ, फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो, यह अभी पता पड़ा है। बाबा ने कहा फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे अब समझ रहे हो आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तुम जो पहले अलग हुए हो फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो परमात्मा से। फिर बाबा ने कहा सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल, पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बने। जो श्रीमत पर चलेंगे वही सूर्यवंशी बनेंगे और पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो, अगर हम इस समय शरीर छोड़ दे तो क्या गति को पाएंगे। हर एक समझ सकते हैं जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा है अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो, हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। मनुष्य तो सारा जीवन की हिस्ट्री लिखते हैं, तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट रखना है, अपनी उन्नति करनी है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे, विकर्म विनाश ही नहीं होंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे जी। फिर सजाएं खानी पड़ेगी। बाबा ने कहा मोचरा नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा, मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना वह क्या काम का। बाबा ने कहा धर्मराज का मोचरा न खाए, बेइज्जती ना हो, यह पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा बाप कहते हैं तुम व्यापारी भी हो, कोई बिरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। बाबा ने कहा धन नहीं है तो तन और मन तो है, तन और मन से सेवा करो। बाबा कहता है उनको शराब भी कहते हैं। तुम तन मन धन देते हो तो रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो। बाबा हम आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इनके जैसा बन जाए, अर्थात नर से नारायण नारी से लक्ष्मी जैसा बन जाए। बाबा एम ऑब्जेक्ट दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे, धम चक्र मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। तो इस तरह से आज बाबा ने बृहस्पति की दशा जो बिठाई है जी, उसका लक्षण बताया, पुरुषार्थ की विधि बताई। इस तरह से बाबा ने मुख्य मुख्य बातें आज कही है जी। पाल भाई आज सदगुरुवार है और ख़ास सदगुरु बाबा हमारे वृक्षपति की दशा जो हमारे ऊपर बिठा रहा है, तो हमें हमेशा उसको स्मृति में रखना चाहिए कि हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा है, वृक्षपति बाप साथ है। और बाप ही नहीं, बाप टीचर के साथ सदगुरु भी है, पिता भी है, माता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, सब कुछ हर प्रकार से हमारी पालना करता है और हर प्रकार से हमको शिक्षाएं दे के सावधान करता है, हमारी तकदीर उच्च बनाता है। तो कितना ये संगम का सुहाना घड़ी है ये, तो इसको हमें बिल्कुल समय और संकल्प जो बाबा ने कहा है 2 खजाने, बहुत इसके ऊपर अटेंशन देना चाहिए। हमारा संकल्प क्या चल रहा है, हमारा समय वैल्यूबल कितना, हम कितना बाबा की याद में हम बिता रहे हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा ने आज बताई है 100 पुरुषार्थ के लिए। फिर बाबा बोलते हैं कि अपनी अवस्था की जांच करनी है और स्वयं ही जांच करनी है और अपने कल्याण के लिए डेली डायरी भी रखनी है।
उसमें नोट करना है, कहाँ हमारी कमी कमजोरी, उसको हमें ठीक करना है। नोट करेंगे तो अटेंशन भी रहेगा। तो जिससे याद का चार्ट नोट करना है, याद का भी चार्ट नोट करना है। और बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप के हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही बाबा की, जो बीच में कई लोग बोलते बाबा हमारे पास धन नहीं है, लेकिन तन और मन तो है, तो इससे भी हम कमाई जमा कर सकते। और निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। और वरदान है पाल भाई आज कि खुशी की साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्नजीत भव। वो थोड़ा बताइए कैसे खुशी और शक्ति की बाबा ने बात कही। हाँ, आज बाबा ने कहा है जी, जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं जी। यदि अभी अभी कमाया अभी अभी बांटा स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती जी। फिर वह बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्नजीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई देती है। जैसे अभी अभी कमाया और अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं। तो बाबा ने, जैसे हमारी दादी जानकी थी, लौकिक में थोड़ी पढ़ाई की थी, लेकिन बाबा की मुरली को पढ़ पढ़ के अपने अंदर समा लिया, अपने अंदर जमा कर लिया। जब जमा कर ली तो शक्तिशाली बन गई जी। शक्तिशाली बन करके फिर बांटा जी। और जैसे कोई होते हैं कि अभी अभी थोड़ा सा पढ़ाई किया, पढ़ाई करके बांट दिया, अपने अंदर बुद्धि में स्टोर नहीं किया, तो वो शक्तिशाली नहीं बनते जी। तो बांटने और दान करने की खुशी तो रहती है, लेकिन शक्तिशाली नहीं बनती। बहुत अच्छी इसलिए उसको स्वयं के अंदर मनन करके उसको समाना है। तो खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्नजीत बन जाएंगे। बहुत अच्छा। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थिति कब आती है? परिस्थिति तो आना ही है, लास्ट तक आना है, लेकिन बाबा ने क्या कहा, स्व स्थिति यदि श्रेष्ठ है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं है। स्व स्थिति वाला किसी भी परिस्थिति में घबरा नहीं सकता। और बाबा ने कहा है, स्व स्थिति का आधार है सोमान। सोमान अर्थात श्रेष्ठ संकल्प। जिसने श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा कर लिया, मनन करके, चिंतन करके, याद करके, वो शक्तिशाली बन जाता है, उसकी स्व स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है। और तो किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं है। और कोई भी बात आती है, परिस्थिति आती है, उसको जानता है शिक्षक है, शिक्षक समझ लेता है, अर्थात तूफान को तोहफा समझ लेता है आगे बढ़ने का, और पाठ सीख करके आगे बढ़ जाता है जी। बिल्कुल। फिर अव्यक्त इशारा में बाबा ने कहा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। कौन सा शान? रूहानी शान से। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। कितनी अच्छी बात आज बाबा ने कह दी। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस, उसी को स्वराज्य अधिकारी भी कहते हैं, उसी को मास्टर सर्वशक्तिवान भी कहते हैं, उसी को मास्टर ज्ञान सूर्य भी कहते हैं। तो ये लाइट हाउस, माइट हाउस स्वरूप में स्थित रहना ही ज्वाला स्वरूप स्थिति है। आज बाबा ने क्लियर कर दिया। बहुत अच्छा। ठीक है ईश्वर जी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।